हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है हिस्ट्री ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। ठीक है, भारत में जो है समाचार पत्रों का इतिहास, जो हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली ब्रिटिश पीरियड का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भारत में न्यूज़पेपर की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वो जो है पुर्तगाली मिशनरीज द्वारा यहाँ पे लाई गई पहला छापा खाना, जिसे हम प्रिंटिंग प्रेस कह रहे हैं, वो जो है कहाँ से लाई गई? पुर्तगाली मिशनरीज के द्वारा। ठीक है, तो अब जो है फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है कब आई? तो 1556 में गोवा में पुर्तगाली भाषा में जो है बेसिकली छापा गया। अब छापा गया किसके द्वारा? जो है जीसस प्रीस्ट जो है सेंट फ्रांसिस जेवियर। ठीक है, और उसकी बुक का नाम क्या था? डॉक्ट्रिना क्रिस्टा। ठीक है, अब ये जो हमने देखा कि भाई गोवा में शुरू हुई, पुर्तगाली लैंग्वेज में हुई, किसने कराई और क्या करवाई, पर ये जो ये डॉक्ट्रिना क्रिस्टा है, ये बुक, ये बेसिकली किस चीज़ पर बेस्ड थी या इसके अंदर क्या था? तो इसका उद्देश्य था ईसाई ग्रंथों को छाप कर उनका प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो अब ये किस लिए आई हमने ये भी देख लिया। अब यही नहीं, अब जब एक बारी आ गई भाई टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई, किसी भी तरीके से आई, तो अब सीमित तो रहेगी नहीं ना, तो वो फैलती गई। तो जो प्रिंटिंग प्रेस थी बॉम्बे में भी इस्टेब्लिश हुई 1674 में, और प्रिंटिंग प्रेस जो है मद्रास में इस्टेब्लिश हुई 1772 में, और कलकत्ता में जो हुई थी 1779 में। आई नो बहुत ज़्यादा डेट्स आने वाली हैं इस टॉपिक में, बहुत ज़्यादा नेम्स आने वाले हैं और बहुत सारे जर्नल और बुक्स के नेम्स भी आने वाले हैं। तो आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बारी देख लेंगे ना, तो पक्का आपको जो है ऑलमोस्ट सभी नेम्स याद होने लगेंगे, ईयर्स दिमाग में बैठने लगेंगे, और एग्ज़ाम में जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर इस टॉपिक से जो भी बनते हैं वो सारे जो हैं इसमें ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, तो इस वीडियो का बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, आगे हम अब बात करने वाले हैं कि भाई जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका एक एक्स एम्प्लॉय था। ठीक है, विलियम बोल्ट, उसने जो है 1776 में जो है भारत का पहला समाचार पत्र शुरू करने की कोशिश की। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं प्रयास, कोशिश की गई, क्योंकि किया नहीं था। ठीक है, अभी हम हिक्की के बारे में पढ़ेंगे, वो उसने किया था, बट अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि फर्स्ट कोशिश किसने की, तो हर कोई जो है हिक्की पे आंसर लगा के आ जाएगा, और जो कि एकदम गलत होगा। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखें, फर्स्ट कोशिश विलियम बोल्ट ने की थी 1776 में, बट अब कोशिश सफल क्यों नहीं हुई? तो इस पे हम बात करते हैं कि वे सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसका कलकत्ता में ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना करने की तैयारी की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने निष्कासित कर उसे समाचार पत्र का विचार कभी भी साकार होने नहीं दिया। तो साफ सा रीज़न आ गया भाई, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म किया जाएगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट तो करेगी नहीं, और जो उसका प्लान था समाचार पत्र जो छापने का, उसमें उनका क्रिटिसिज्म करने का, उनका एक तरह से मजाक उड़ाने का, तो वो जो है सक्सेसफुल होने नहीं दिया गया। ठीक है, पर आगे चल के जब भारत का अगर हम बोले पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा जो है 29 जनवरी 1780 में जो है लाया गया, जो था बंगाल गजट। ठीक है, जिसका ये जो गजट वर्ड है इसका मतलब क्या है? आधिकारिक या सरकारी पत्र। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ जो कोशिश की गई थी 1776 में, जो कि उसका क्रिटिसिज्म होने की वजह से जो है गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, अब ये जो है कोशिश होती है 1780 में, जो कि पूरी हो जाती है, और इसके कई सारे जो है नाम होते हैं, जैसे बंगाल गजट, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, हिक्कीज गजट। ठीक है, क्योंकि ये हिक्की ने जो है हिक्की लाया है ना, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, तो इसीलिए इसे हिक्की गजट भी कहा जाता है।
हम जो है आगे काफ़ी सारे गज़ट्स की बात करेंगे, इसीलिए आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये किसने लिखा है या किस ईयर आया है और इसको क्या कहते हैं। अब जैसे ये बंगाल गज़ट है, एक और बंगाल गज़ट के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो हम साथ ही साथ क्लियर करते चलेंगे कि कौन सा बंगाल गज़ट है ये, और ये जो है हिक्की गज़ट कहलाता है। ठीक है, ये जो था ये एक साप्ताहिक राजनैतिक और वाणिज्यिक पत्र था। ठीक है, पॉलिटिकल और कमर्शियल पेपर था। ये जो अखबार था ज़्यादातर जो है गपशप अफवाहों पे जो है बेस्ड था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के कामकाज के बारे में जो है मज़ेदार सी कहते हैं ना चटपटी सी बातें वो जो है हुआ करती थी, जो होती एक तरह से आलोचना ही होती थी, क्रिटिसिज्म ही होता था, पर जो तरीका होता था ना वो थोड़ा मजाकिया तौर पे होता था। ठीक है, अब क्योंकि वो वहाँ का खुद का क्लर्क रह चुका था तो इसीलिए उसे वहाँ के अंदर की जो कमियाँ कह लीजिए वो सब पता होती थी, जिसका वो मजाक बना सकता था। तो ये जो है गपशप अफवाहों पर बेस था। अब देखा जाए तो कर तो ये भी क्रिटिसिज्म रहा है, इसी वजह से जो है आगे चल के इस न्यूज़पेपर को भी बंद किया जाता है 2 साल बाद ही। 1780s में जहाँ ये शुरू हुआ, 1782 में इस अखबार को वॉरेन हेस्टिंग के आदेश पर जो है बंद कर दिया गया, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का चाहे मजाकिया तौर पर ही क्यों ना हो पर क्रिटिसिज्म कर रहा था, है ना। तो हिक्की पर जो है मानहानि का जो है मुकदमा चला कर वॉरेन हेस्टिंग ने जो है ये अखबार तो बंद करा ही दिया, इवन यहाँ तक उसे जो है जेल भी भिजवा दिया। ठीक है, अब हम बात करें कि ठीक है हमने देख लिया जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था वो हिक्की का जो है बंगाल गज़ट था, जो 1780s में आया 29 जनवरी। अब वहीं जो है हिक्की के न्यूज़पेपर के कुछ महीनों बाद ही 1780s में ही बेसिकली नवंबर में, जहाँ हम देख रहे हैं ये जनवरी में आया, हम बात कर रहे हैं नवंबर की, तो एक मेसन बी मैसिक जो थी और पीटर रीड, इन्होंने भी जो है एक गज़ट निकाला जो क्या था, इंडियन गज़ट। ठीक है, ये था बंगाल गज़ट, ये था इंडियन गज़ट। ये अखबार भी ज़्यादातर जो है इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड था। ठीक है, अब हमने देखा कि बेशक हिक्की का जो न्यूज़पेपर था 2 साल बाद बंद कर दिया गया और उसे जो है जेल भिजवा दिया गया, बट शुरुआत तो हो चुकी थी ना। अब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं देखते हुए आने लगे, जैसे कि हम देख सकते हैं 1784 में कलकत्ता गज़ट आ जाता है, 1785 में बंगाल जर्नल आ जाता है, द बंगाल जर्नल, और 1785 में ही रिचर्ड जॉनसन ने इंग्लिश भाषा में जो है मद्रास कोरियर लिखा। हाँ, आप ये भी ध्यान रखिए ये जो न्यूज़पेपर था ये इंग्लिश में था। ठीक है, अब यहाँ हम जो है ये देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर से कितने गज़ट्स आ रहे हैं। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखिए कौन सा किसने लिखा है। ये कलकत्ता गज़ट है, ऊपर जो है हम बात कर रहे हैं हिक्की का बंगाल गज़ट की। ठीक है, अब जो है 1786 में देखें तो द ओरिएंटल मैगजीन जो है या कलकत्ता जो है एम्यूजमेंट मैगजीन ये छपती है। 1789 तक आते आते जो है आर विलियम जो थे वो मद्रास गज़ट लिखते हैं, मद्रास गज़ट आता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो अभी तक हम बात कर चुके हैं कलकत्ता गज़ट की, इंडियन गज़ट की, जो है बंगाल गज़ट की, और ये रहा मद्रास गज़ट की। जो मद्रास गज़ट लिखा है वो आर विलियम्स ने लिखा है। बार बार ये ज़रूर देखें, मद्रास कोरियर जो है रिचर्ड जॉनसन ने लिखा है, और एक बंगाल ये कलकत्ता गज़ट 1784 में आता है, कलकत्ता वाला बाद में आता है, बंगाल गज़ट पहले आता है 70 में, और ये जो है ये भी 70 में आता है इंडियन गज़ट, बट ये थोड़ा सा बाद में आता है, नवंबर में आता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1789 की। तो बॉम्बे का पहला समाचार पत्र जो साप्ताहिक था वो कौन सा था, बॉम्बे हेराल्ड। ठीक है, जिसका नाम 1791 में बदल जाता है किसमें, बॉम्बे गज़ट में। ठीक है, अब एक और आ गया बॉम्बे गज़ट। ठीक है, जो जिसका पहले नेम क्या था, बॉम्बे हेराल्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1790 की, तो बॉम्बे कोरियर आता है। अभी हमने ऊपर किसकी बात की थी, ये क्या था, ये था मद्रास कोरियर जो रिचर्ड जॉनसन ने लिखा था 1785 में। वहीं जो है अब हम बात कर रहे हैं बॉम्बे कोरियर की जो 1790 में आया है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं आगे 1793 की, जो है हुरकाऊ जो थी वो एक साप्ताहिक थी, ठीक है। और एट द एंड 1790 तक जो है कोई ज़्यादा प्रतियोगिता ना देखते हुए जो है समाचार पत्र सारे के सारे जो है साप्ताहिक रहे हैं और क्षेत्र सीमित रहे हैं, कि जैसे हम बार बार नाम देख रहे हैं, बंगाल, कलकत्ता, ठीक है, बॉम्बे, तो मतलब कुछ क्षेत्र सीमित ही रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा था नहीं और ज़्यादा फैलाव हुआ नहीं था। और जो जितने भी समाचार पत्र होंगे सारे के सारे साप्ताहिक होंगे, क्योंकि अब आप कभी भी जैसे देख लीजिए एग्ज़ाम में हो, आपको पता लगे कि भाई ये जो है पर्टिकुलरली 1790s या उसके पहले का न्यूज़पेपर है, तो ऑब्वियसली वो अगर पूछे ना कि भाई ये दैनिक था, साप्ताहिक था, मासिक था, कौन सा था, तो आपको इजीली पता होना चाहिए कि जितने भी सारे न्यूज़पेपर थे वो साप्ताहिक थे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं था, तो दैनिक समाचार कोई भी नहीं था, ठीक है। अब क्योंकि इतना हमने देखा कि हाँ ठीक है कंपटीशन तो नहीं था, पर काफ़ी हद तक जो है न्यूज़पेपर्स छपने लगे थे और उनमें जो है क्रिटिसिज्म शुरू हो चुका था, हमने देखा, तो इसीलिए आगे चलकर जो है सेंसरशिप प्रेस एक्ट लाया जाता है 1799 तक, जिसे हम प्रेस अधिनियम 1799 कहते हैं। कौन लाता है? लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इस एक्ट को क्यों लाया गया, तो हम इसी पे ही बात करते हैं। तो भाई ब्रिटिश सरकार की आलोचना को रोकना था, सबसे बड़ा रीज़न तो देखो यही रहेगा ना कि भाई न्यूज़पेपर्स को रोकना है, तो क्यों रोकना है? क्योंकि वो उनके खिलाफ कुछ गलत लिख रही है, उनकी आलोचना कर रही है। दूसरा, प्रेस को सरकार के नियंत्रण में लाया जा सके, अब उसमें क्या छप रहा है क्या नहीं वो जो है कंट्रोल कर पाएँ। अगर उन्हें ये चीज़ अच्छी लग रही है कि भाई ये गवर्नमेंट की प्रेज़ में लिखी गई है तो वो छपवाना चाहेंगे, और अगर उन्हें लगेगा कि उनकी आलोचना हो रही है तो वो नहीं छपवाना चाहेंगे। तो बेसिकली पूरा कंट्रोल उन पे होगा, जो वो छपवाना चाहते हैं, जो वो नहीं छपवाना चाहते। आगे क्या है, भारत में फ्रांसीसी प्रभाव जो नेपोलियन था उसका प्रभाव को रोकना था, क्योंकि अगर वो न्यूज़पेपर में नेपोलियन की कोई भी खबर पढ़ती है जनता, ठीक है, और वो पूरा उनकी आइडियोलॉजी से ओतप्रोत होने लगती है, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी जो है लोग विद्रोह करने लगे और जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकालने लगे या फिर फ्रांसीसियों के साथ मिल जाएं। तो ऐसी स्थिति ना बने, इस वजह से जो है उन्होंने यहाँ पे जो है पूरा कंट्रोल रखने की कोशिश की प्रेस पर, ठीक है। और जो रीज़न जैसे मैंने अभी बोला कि भाई जनता जो है जागरूक ना हो जाए, राजनीतिक तौर पे विद्रोह ना करे और असंतोष को रोका जाए लोगों में, इसलिए जो है सेंसरशिप प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ठीक है ये लाया गया, क्यों लाया गया हमने बात कर ली, बट इसमें था क्या, कैसे जो है कंट्रोल लाया गया, कैसे जो है उन्हें रोका गया, ठीक है। तो पहली बात, प्री पब्लिशन जो है पब्लिकेशन सेंसरशिप जो है लाई गई। इसमें क्या है, किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका और मुद्रित सामग्री, बेसिकली जो भी चीज़ें छापी जा रही हैं, प्रकाशित करी जा रही हैं, उससे पहले सरकार से उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा कि देख लो भाई हमारा ये कंटेंट है या हमने रेडी किया है न्यूज़पेपर में डालने के लिए, तो क्या ये तुमको सूटेबल लगता है कि हम छाप सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और प्रकाशन के पूर्व एक प्रतिलिपि जो है सेंसर हेतु सरकार के सचिव को देनी भी पड़ेगी। तो जब आप छापोगे उससे पहले ही जो आप एक कॉपी बनाते हैं ना, वो जाके आपको सरकार के सचिव को देनी पड़ेगी ताकि वो पढ़ ले, देख ले, ठीक है। इन फ्यूचर उनके पास में रेफरेंस हो कि भाई हाँ उस समय पे ये न्यूज़ छपी थी। आगे और क्या था, प्रिंटिंग प्रेस का सरकार के द्वारा जो है पंजीकरण करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि उन्हें पता तो रहे कि भाई गवर्नमेंट को कि कौन क्या छाप के चला गया। क्या पता वो न्यूज़ उन्हें उस समय के लिए लगे कि सही है, ठीक है छाप लो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट आगे चल के उन्हें पता लगे कि नहीं ये बड़ी बात बन गई है, तो उन्हें एटलीस्ट पता तो हो कि किसने छापी और क्या छापा, है ना, किसके द्वारा छापा गया। तो इसीलिए
पंजीकरण कराना ज़रूरी था, तो जिसमें ऑनर, पब्लिकेशन और एडिटर सबके नाम देना कंपलसरी कर दिया गया। और क्या बात की गई, आवश्यकता के समय ब्रिटिश सरकार के पास जो है उसे निलंबित करने का अधिकार ज़रूर होगा और वो उस पर कानूनी कार्यवाही कर सकेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस एक्ट के थ्रू जो है राइट दे दिया गया। अब ये तो था तरीका रोकने का, पर ऐसा तो नहीं है ना कि अगर सेंसरशिप एक्ट आ गया तो बिल्कुल न्यूज़पेपर छपना ही बंद हो जाएंगे। क्या उनके पास में सिर्फ एक ही मुद्दा था? नहीं, तो न्यूज़पेपर्स तो छपते ही रहेंगे, वो थोड़े रुकेंगे। बस कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो आ जाएगा। तो 1811 में जो है कलकत्ता क्रॉनिकल जो है, ठीक है, उसका जो है जो संपादक, एडिटर, वो था जेम्स सिल्क बकिंघम। ठीक है, वो जो है कहते थे कि ये प्रेस को जो है जनता का प्रतिबिंब कहते थे कि जो प्रेस होती है ना वो जनता को रिप्रेजेंट करती है। तो ये उनका कहना था और उन्होंने यही बोला कि उनके अकॉर्डिंगली ये जो अब एक्ट आ रहा है ना तो वो सही नहीं है। उनके अकॉर्डिंगली जो समाचार पत्रों को हमेशा जो है आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है। वो क्रिटिसिज्म नहीं करेगा तो फिर न्यूज़पेपर का कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसका नेचर नहीं है, तो उसे करना ज़रूरी है। और क्या बोला, सूचना की जांच पड़ताल करके देना भी उसकी जिम्मेदारी है और जनता का जो है नेतृत्व करना वो भी न्यूज़पेपर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब 1816 तक आते आते पहले अखबार प्रकाशित करने वाले भारतीय आते हैं। ठीक है, जो कौन थे, ये जो है बाल गंगाधर कह रही हूँ, गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक है, और अंग्रेजी में लिखते हैं बंगाल गजट। ठीक है, हम बंगाल गजट की बात ऊपर भी कर चुके हैं, जो हिक्की ने लिखा था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ठीक है, और ये जो है गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया इंग्लिश का बंगाल गजट है। तो मैंने इसीलिए बोली थी ये ज़रूर ध्यान रखें, बंगाल गजट के नाम से काफ़ी आपको मिल जाएंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किस ईयर और किसने जो है लिखा है, ताकि आपको क्लियर रहे कि इसका आंसर इन फ्यूचर अगर एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा बना के आते हैं तो आपको क्लियर हो, क्योंकि यहीं पे ही आपको कंफ्यूज किया जाएगा। ठीक है, वो पूछ लेंगे पहला भारतीय अखबार बताइए जो अंग्रेज़ी भाषा में है लिखा, जिसने किसी भारतीय ने लिखा है। ठीक है, तो वो भाई गंगाधर भट्टाचार्य हो गए। तो अब हम बात करते हैं आगे। एंड किया जाता है उस सेंसरशिप प्रेस एक्ट का 1880s में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, हमने अभी ऊपर ही देखा था, ये 1799 में आया था वेलेस्ली द्वारा। ठीक है, अब इसको जो है 1799 के बाद में 1880s में लॉर्ड हेस्टिंग ने हटा दिया। अब क्यों, तो कारण क्या था, लॉर्ड हेस्टिंग ये महसूस करते थे कि भाई भारतीय समाज में जो राजनीति है और सामाजिक स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वो प्रेस की स्वतंत्रता के थ्रू ही आ सकती है। ये उनका ओपिनियन था। इसी वजह से वो चाहते थे कि ये जो सेंसरशिप प्रेस एक्ट लगा है उस कंट्रोल को कम किया जाए या हटाया जाए। इसीलिए उनके द्वारा जो है ये सेंसरशिप प्रेस एक्ट को हटाया गया 1818 में। और क्या कारण थे, ब्रिटिश शासन की छवि में उन्हें सुधार लाना था, लोगों के मन में विश्वास जगाना था कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके लिए अच्छी है। ठीक है, कि विद्रोह ना हो, विद्रोहों को शांत करना था कि भाई आप जिस गवर्नमेंट के अंडर हैं वो बुरी नहीं है। इस तरीके से कोशिश की जा रही थी। ठीक है, अब जो है बंगाल को भारत में पत्रकारिता का जन्म स्थान जो है माना जाने लगा, बर्थ प्लेस जो है जर्नलिज्म का कहा जाने लगा, क्योंकि अब जो है बहुत सारा जो है वर्क वहाँ से होने लगा और भाषाई प्रेस की शुरुआत भी बेसिकली वहाँ से होने लगी अलग अलग लैंग्वेजेस में। ठीक है, जिसमें हम 1818 की देखें तो जो दिग्दर्शन है वो बंगाली भाषा का बेसिकली भारतीय भाषा की पहली पत्रिका बोली जा सकती है इंडियन लैंग्वेज में। तो कोई पूछे इंडियन लैंग्वेज में फर्स्ट पीरियोडिकल मासिक पत्रिका मैगजीन, ठीक है, फर्स्ट पीरियोडिकल इंडियन लैंग्वेज में कौन सी है,
तो वो है दिग्दर्शन। और इंडियन लैंग्वेज में भी कौन सी लैंग्वेज? बंगाली, ठीक है। और पहला भारतीय, तो हमने अभी ऊपर देखा ना, पहला भारतीय गंगाधर भट्टाचार्य। और पहली भारतीय भाषा में तो वो हो गया बंगाली में, ठीक है, बंगाली में दिग्दर्शन। अब हम बात करते हैं कि ये जो उसी तरह जो है सोरामपुर की मिशनरीज जो हैं वहाँ पर जो हैं कुछ लोग जैसे विलियम कार्सी, जोशुआ मार्क्समैन और जो है विलियम वार्ड, ये लोग मिलकर उसी साल में जून 1880 में जो है समाचार दर्पण निकालते हैं। वो भी बंगाली भाषा में ही शुरू किया जाता है और ये भी भारत का पहला स्थानीय भाषा वाला समाचार था, ठीक है, भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र, फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। ये सीक्वेंस और ये सीरीज़ जो है आगे कंटिन्यू बनी रही, क्योंकि भाई प्रेस को भी फ्रीडम मिल गई है, तो अब तो बिल्कुल बेधड़क छपाई होगी। तो उस समय पे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स भी चल रहे थे, आपने देखा हो। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे उनके द्वारा राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की गई, ठीक है। और 1821 में जो है ब्रह्मोनिकल मैगजीन जो है इंग्लिश में वो लाए, जो बेसिकली धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए लाई गई। इसी तरह जो है संवाद कौमुदी जो है बंगाल की मासिक पत्रिका जो है वो लेकर आए, जिसके मुख्य संपादक कौन थे? धीरेन्द्र नाथ दत्त और कृष्ण मोहन बनर्जी। ये जो है भारतीय समाज में जागरूकता फैलाने, समाज सुधार की आवश्यकता को समझने के लिए और विचारों को प्रोत्साहन के लिए जो है बेसिकली लाई गई थी, ठीक है। आगे चल के 1822 में जो है मिरातुल उल अखबार जो है वो लाया गया, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में थी, जिसका मुख्य जो संपादक था, एडिटर था, वो जॉन जेम्स कर्टन था, ठीक है। और ये किस पे लिखी गई थी? ये बेसिकली भारतीय समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए और सामाजिक सुधारों का समर्थन कर उर्दू भाषा में पत्रकारिता को बढ़ाने के लिए था, ठीक है। इसी तरह जो है 1822 में जो है फरदावजी मुज़बान जो थे, उन्होंने जो है बॉम्बे समाचार लिखा, ठीक है, जो वर्तमान में हम अगर देखें तो गुजराती भाषा में मुंबई समाचार है, ठीक है। और यही जो समाचार है ना, ये भारत का सबसे पुराना समाचारों में से एक है। इसे हम कहते हैं ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इंडिया का कौन सा है, इंडिया का, तो आप बोलोगे बॉम्बे समाचार या फिर जो है मुंबई समाचार। और किसने लिखा? फरदौजी मुज़बान, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 1822 की ही। इस समय जो है चंद्रिका समाचार जो है वो आता है, बंगाल में वो शुरू होता है। अब इसके बाद जो है ना, अब इस टाइम पीरियड में हमने इतने सारे देखे समाचार पत्र आए, ठीक है, दे दनादन छपाइयाँ हुई। तो अब आगे चल के आ जाता है लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823, ठीक है, 1823 कौन लाता है? जॉन एडम। तो ये क्यों लाया गया लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट? तो आप देख सकते हैं प्रेस पर नियंत्रण लाने के लिए, वही रीजंस होंगे, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों की थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए, और संसाधनों पर निगरानी रखने के लिए कि निश्चित राशि का पंजीकरण शुल्क देना अनिवार्य हो, वो दिया जाए, ठीक है। और अब फिर ओवरऑल प्रावधान किए क्या गए इस लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट में? तो भाई लाइसेंस जो है वो आपको लेना पड़ेगा, कंपलसरी है आपके लिए। अगर नहीं लिया तो आपको फिर जो है दंड मिलने वाला है, जेल दे देंगे, वो कुछ भी सज़ा जो उन्होंने मेंशन करी है वो सब जो है देने के लिए वो बिल्कुल राइट रखते हैं। तो लाइसेंस करवाना बहुत ज़रूरी है और यहाँ तक जो एडिटर है, संपादक है, उसकी जिम्मेदारी बनती है ये सब की। अदरवाइज जो है 400 रुपये का जुर्माना जो है वो लगेगा और प्रेस भी बंद कर दी जाएगी।
और जो भी बेसिकली प्रोहिबिटेड मटेरियल है लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार रखते हैं। अगर आप ऐसा कुछ छापते हैं जो उन्हें लगता है कि सही नहीं है और आप उसे छापते हैं तो आपका लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है। तो इसी के तहत जो है अभी हमने राजा राम मोहन रॉय का जो अखबार पढ़ा था मिरातुल अखबार, वो जो है इसी तरह रोका गया था। ठीक है कि भाई प्रोहिबिटेड मटेरियल जो है उसको छापा गया तो उनका जो है लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। अब ठीक है, अब फिर से कंट्रोल लग चुका है, बट न्यूज़पेपर्स तो छपते ही रहेंगे, है ना। तो 1826 में जो है फर्स्ट हिंदू वीकली न्यूज़पेपर जो है आता है। अब ये ध्यान रखें, पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र। अभी तक हमने बंगाली की भी बात कर ली थी, ठीक है, उर्दू की भी बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं हिंदी की, और वो भी वीकली। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, उड़नता मार्तंड। ठीक है, जो कलकत्ता में छपा था, जो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया। अब वो बेशक चल तो नहीं पाया पर था तो फर्स्ट हिंदी वीकली न्यूज़पेपर ना, तो इसलिए हमें याद रखना है। तो ये लिखा गया था जुगल किशोर द्वारा, जिसका मतलब क्या था, समाचार सूर्य। ठीक है, आगे चल के 1830 तक जो है बंगाल में जो है द्वारकानाथ प्रसन्न राजाराम ने बंगदत्त लिखी। वहीं 1831 में गुजराती में PM मोतीबाला ने जो है जामे जमशेद जो है लिखा। अब इसके बाद फिर से जो है 1835 में जब चार्ल्स मेटकल्फ आते हैं एज अ गवर्नर जनरल, तो वो जो है इस लाइसेंसिंग एक्ट को जो है एबोलिश कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि इन्होंने ये जो लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट है इसको हटाया और जो है फ्रीडम दी जो मीडिया थी उसको, प्रिंटिंग प्रेस को, तो इसीलिए ये लिबरेटर ऑफ प्रेस कहलाए। और जिन्होंने जो है प्रिंटिंग प्रेस के जो स्थान देना काफ़ी था, बाकी प्रिंटिंग प्रेस जो है स्वतंत्र थी। यहाँ ये क्लियर कर दिया था कि भाई आप जो है अपनी प्रिंटिंग प्रेस में बस ये लिख दो कि कौन सी प्लेस से आप छाप रहे हो, बस इतना ही दे दो, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी जो छापना चाहो आप छाप लो। ठीक है, अब ये एक्ट जो है 1856 तक जो जारी रहता है, जिसके कारण जो है भारत में समाचार पत्र का विकास बहुत ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, क्योंकि फ्रीडम फिर से जो है मिल चुकी है प्रॉपरली। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं भाई कौन कौन से न्यूज़पेपर जो हैं तब तक आते हैं जब तक भाई गवर्नमेंट फ्रीडम दे रही है। तो 1838 में जो है द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो है बॉम्बे टाइम निकाला, और क्या निकाला, जर्नल ऑफ कॉमर्स जो है निकाला। इसके रूप में अपना पहला जो है एडिशन जो है उन्होंने जारी किया। 1851 में जो है दादा भाई नारोजी, जो कि भाई ग्रैंड ओल्डमेंट ऑफ इंडिया जो है कहलाते हैं, उन्होंने जो है रस्त गुफ्तार जो है गुजराती भाषा में लिखी और अखबारे सौदागर। ठीक है, वहीं 1853 में हम बात करें तो हिंदू पैट्रियट जो है बंगाल के कलकत्ता से प्रकाशित एक इंग्लिश साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसे बेसिकली संपादक उसके कौन थे, तो गिरीश चंद्र घोष थे, और उसके बाद में जाकर जो है हरीश चंद्र मुखर्जी रहे हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आंसर गिरीश चंद्र घोष है तो आंसर ये होगा। ठीक है, और अगर ऑप्शन में दोनों ही दे रखे हैं, गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी, तो आपका आंसर यही रहेगा। और हो सकता है कई बार सिर्फ और सिर्फ नाम दे रखा हो हरीश चंद्र मुखर्जी, तो आंसर होगा हरीश चंद्र मुखर्जी, क्योंकि 1855 से 61 तक जो है उन्होंने देखा, और उससे पहले तक जो है गिरीश चंद्र ने देखा, वो घोष ने देखा। द हिंदू पैट्रियट, ये जो है काफ़ी आता है एग्जाम में। तो 1854 जो है उसमें जो है सुधा वर्षन वो कलकत्ता में प्रकाशित होती है, और ये जो है पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र है। हमने देखो ऊपर बात की थी हिंदी का साप्ताहिक पत्र, अब जो है हम बात कर रहे हैं हिंदी का दैनिक समाचार पत्र, तो वो है सुधा वर्षन। ठीक है, ये जो है पहला गुजराती दैनिक समाचार पत्र जो है, इसी की तरह हम देखें तो वो था फरदून जी। ठीक है,
अब जो है फिर से लाइसेंसिंग एक्ट आ जाएगा, है ना। अब 1857 में आ जाएगा, क्योंकि भाई 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो अब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होने लगे थे। तो इसे रोकने के लिए उन्होंने जो है फिर से लाइसेंसिंग एक्ट लगाया, और 1857 के विद्रोह के कारण जो है सरकार ने 23 वाला जो एक्ट था लाइसेंसिंग एक्ट, उसे ही बेसिकली फिर से लागू कर दिया था। जो जॉन एडम्स ने शुरू किया था ना, उसमें जो जो प्रोविजंस थे, जैसे कि हमने देखा था भाई कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा था लाइसेंस लेना मस्ट है, अगर लाइसेंस नहीं लोगे तो दंड मिलेगा, और एडिटर का ये सब नेम डालना और सब मतलब डिटेल्स देना ज़रूरी था, अदरवाइज 400 रुपये जुर्माना लगेगा या जेल हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे जो नियम उसमें लिखे थे वो सब फिर से जो है लागू हो जाते हैं। पर भाई 1857 की क्रांति हुई तो लोगों में अवेयरनेस तो आ गई थी ना, तो न्यूज़पेपर तो हमेशा की तरह छपने ही थे। तो 1859 में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र लिखा था, जो था सोम प्रकाश। ये जो है प्रथम बंगाली राजनीतिक पत्र था जो नील आंदोलनों में कृषकों का समर्थन करता था, ठीक है। अब इसी तरह 1861 में जो है रॉबर्ट नाइट के द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला जो है संस्करण करके, जिसमें उन्होंने जो है बॉम्बे स्टैंडर्ड, बॉम्बे टाइम्स और बॉम्बे टेलीग्राफ एंड कोरियर, इन सब को मिला के टाइम्स ऑफ इंडिया की जो है शुरुआत की थी, ठीक है। और 1861 में जो है द पाइनियर जो है उसकी शुरुआत की गई, वहीं कहीं 61 मिलता है और कहीं 62। तो इंडियन मिरर की जो है देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और मनमोहन घोष, इन्होंने शुरुआत की, ठीक है। अब देन इसके बाद में जो है एक एक्ट आता है 1867 में, जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट, पंजीकरण अधिनियम। तो भाई अभी हमने ऊपर देखा था लाइसेंसिंग एक्ट जो है फिर से जो है रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाता है 1857 की क्रांति के टाइम। तो भाई वो तो चला ही आ रहा है, रिस्ट्रिक्शंस तो अभी भी लगी हुई हैं। तो हमने तो इससे पहली बार तक तो यही देखा कि पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई हटाई, लगाई हटाई, फिर लगाई, तो अब तो हटनी चाहिए, पर हटी नहीं है, रेगुलेट की गई है, ठीक है, क्योंकि पहले से ही रिस्ट्रिक्शंस है। तो क्या होता है, ये जो है समाचार पत्रों के नियमन के लिए था, ना कि उन्हें बैन करने के लिए, बेसिकली उनमें रूल और रेगुलेशंस ऐड करने के लिए था। तो इसमें क्या मेंशन किया गया, ऐसे कौन से रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं यहाँ पे डाले गए रजिस्ट्रेशन एक्ट में, कि भाई जो पब्लिशर है, एडिटर है या प्लेस है, इन सब का नाम सिर्फ और सिर्फ छापना ही नहीं, उनका रजिस्टर कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि क्या होता था, न्यूज़पेपर में ही जो है हर न्यूज़पेपर में छापना ज़रूरी था। पर अब सिर्फ यही नहीं, आप जहाँ पंजीकरण करा रहे हैं वहाँ रजिस्टर कराना भी ज़रूरी है सबका नाम। आगे और क्या बोला, इस सामग्री की जो है हर एक कॉपी जो है सरकार को 1 माह के भीतर देनी पड़ेगी, और एक कॉपी जो है खुद के पास में डेली बेसिस पे जो भी है आपको रखनी पड़ेगी, एक अपने पास एक गवर्नमेंट को। जिससे जो है आगे चलकर जो है जब वहाबी मूवमेंट आता है 1869 से 70 में, उसके बाद जो है आईपीसी धारा जो होती है उसकी 124A के थ्रू जो है इन्होंने देशद्रोही प्रेस को सज़ा देने का प्रावधान भी जो है इसमें ऐड कर दिया, जो कि पहले नहीं था, इस रजिस्ट्रेशन एक्ट में मेंशन नहीं था। बट जब वहाबी मूवमेंट हुआ तो उसके बाद आईपीसी की धारा 124A से जो है इसमें ऐड कर दिया गया। तो अब हम बात करते हैं 1868 की। तो इस टाइम पे जो है शिशिर कुमार घोष जो थे और मोतीलाल घोष, इन्होंने बंगला भाषा में जो है अमृत बाजार पत्रिका को छापा, जिसमें अंग्रेजी सरकार की नीतियों का जो है खुलकर जो है विरोध किया गया, ठीक है। तो इसी के लिए हम अब देखेंगे आगे कितने स्ट्रिक्ट रूल जो हैं बनने लगते हैं, क्योंकि भाई खुलेआम विद्रोह कर रहे हैं, पूरा एक्ट प्रॉपर थ्रू होने के बावजूद भी। तो आगे इन्हें रोकने के लिए जो है आगे काफ़ी सारे प्रोविज़न जो है किए जाएंगे, हम देखते हैं। तो 1873 जो है उसमें जो है द हिंदू वो जो है इंग्लिश में आई, द मेनली डिस्ट्रीब्यूट हुई ये जो है तमिलनाडु और केरला में, ठीक है।
और किसके द्वारा लिखी गई भाई? वी राघवाचारी, ठीक है, इंग्लिश में द हिंदू। आगे चल के हम बात करते हैं 1878 की या 1888 तक। तो केसरी आ जाती है, जिसका प्रारंभिक संपादक कौन होता है? केलकर। और ऐसे ही द मराठा आती है, जिसका प्रारंभिक संपादक कौन होता है? आयकर, ठीक है। ये जो है मराठी में होती है केसरी, और जो मराठा है वो जो है अंग्रेजी में होती है। ये सब पुणे में लिखी गई और किसके द्वारा जो है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैंने कहा था कि भाई एक एक्ट और आएगा जो बड़ा खतरनाक होगा, है ना। तो ये वही एक्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, जो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया। इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहते हैं, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे जो है गैंगिक एक्ट भी बोलते हैं, जो है गलाघोटू अधिनियम भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम जो हैं उसी के ही हैं, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड है ना पर्टिकुलर 1878, तो इस समय क्या होता है? 1876 से 78 के बीच में काफ़ी सारा जो है अकाल भारत में चल रहे थे। ऑलमोस्ट जो क्षेत्र था वो अकाल से घिरा हुआ था। तो इस समय जो है लिटन ने जो है अपनी शान शौकत दिखाने के लिए जो है दिल्ली में एक भव्य दरबार लगवाया था 1877 में। ये देखा भी नहीं कि भाई अकाल आया हुआ है, इतनी बुरी सिचुएशन है, लोग मर रहे हैं, खाने को खाना नहीं मिल रहा है, उनको सुविधाएं देने की बजाय तुम एक भव्य दरबार लगा रहे हो। और जो है तो ये जो है इस बात पे तो क्रिटिसिज्म होगा ना, और न्यूज़पेपर में छपेगा ही। इसीलिए हमने देखा कि इसकी जो है क्रिटिसिज्म शुरू हो गई। अमृत बाजार पत्रिका जो अभी हमने ऊपर देखी, और सोम प्रकाश, इन सब में जो है क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा तगड़ा शुरू हो गया, ठीक है। तो भाई कई लोग और भी लोग करने लगे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, उन्होंने आकाश से गिरने वाला वज्रपात बोला। उसके रिस्पांस में जो है लिटन ने ये एक्ट ला दिया कि भाई ये सब जो है क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इनको रोकना पड़ेगा। और इसीलिए जो है ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्ट लेकर आता है जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब इसमें क्या था कि कोई भी आपत्तिजनक सामग्री छापने पर जो है नियमों का उल्लंघन करने पर जो है कार्रवाई की जाएगी, जो कि ठीक है पहले भी मेंशन होता था। बट इसमें जो सेक्शन 9 के जो है थ्रू ये कहा गया, जो मैजिस्ट्रेट है उसको ये अधिकार दे दिया जाएगा कि अंग्रेजी से जो है सरकार के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित हो रहा है ना, और तो उसको प्रकाशित ना होने दे। अब भाई उसे कुछ राइट तो देने पड़ेंगे, इसीलिए जो है उसे राइट दे दिया कि भाई प्रेस के इक्विपमेंट्स को जब्त कर ले, और उसके खिलाफ कोई न्यायालय में अपील भी नहीं कर सकता कि भाई उसने हमारे जो इक्विपमेंट हैं जब्त कर लिए हैं। तो इसीलिए जो है ये बड़ा खतरनाक रहा, जिसके भाई कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का, और कुछ लोग जो है विरोध भी कर रहे थे, ठीक है। तो जिन्होंने हम देख लेते हैं विरोध क्या, वो भाई उनमें से एक जो नाम है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी है, ठीक है। और जहाँ सोम प्रकाश पर जो है ये कार्यवाही की गई, ठीक है, वहीं जो है अमृत बाजार पत्रिका में जो है शिशिर कुमार घोष जो थे उन्होंने बहुत बढ़िया ट्रिक लगाई, ठीक है, कि भाई सोम प्रकाश तो बंद हो गई। अब अमृत बाजार पत्रिका को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, रातों रात ही उसे बंगाली से इंग्लिश में जो है कन्वर्ट कर दिया और इंग्लिश में छापना शुरू कर दिया। ताकि होगा क्या कि ये एक्ट जो है वर्नाकुलर प्रेस पे ही लग सकती है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पर ही लग सकती है, इंग्लिश पे तो नहीं लग सकती ना, क्योंकि ये वर्नाकुलर लैंग्वेज तो है नहीं। तो उन्होंने ये ट्रिक अपनाई, ठीक है। अब हम अगर सपोर्ट में देखें कि कुछ लोग जो है इसके सपोर्ट में भी थे, तो वो कौन थे, तो पायोनियर जो थे, भारत में अंग्रेजी सरकार की कृपा दृष्टि से जो है एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र चला रहे थे, जिसका प्रकाशन इलाहाबाद से 1865 से ही हो रहा था। तो इन्होंने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन कर भारतीयों की आलोचना करी। पर यहाँ पे भी जो है भारतीय बहुत ज़्यादा स्मार्ट निकले, जहाँ शिशिर कुमार घोष ने भाई अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात ही बंगाली से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा हुआ था 1882 में, जो काफ़ी अनजस्टिस बेसिकली इसमें दिखता है कि सिर्फ एक वर्नाकुलर ही लैंग्वेजेस को रोका गया। तो ये जो है लॉर्ड रिपन ने आगे जाके जब नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनता है लिटन के बाद में, तो उसने जो है इसे हटा दिया, ठीक है।
तो फ्लोरेंस एर्नोल्ट जो है उन्होंने रिपन की जो है उदारवादी कार्यों को देखकर जो है इन्हें भारत का उद्धारक भी बोला, ठीक है, और भारत का स्वर्ण युग का आरंभ मानक भी माना, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आ जाती है 1886 के इस्टेब्लिशमेंट के बाद में, कई सारे न्यूज़पेपर जो हैं दे दनादन जो है छपना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो हैं पॉलिटिकल लीडर्स उभर जाते हैं और अब वो जो है अपने ओपिनियन जो दिखाने का एक ज़रिया है उसे प्रेस को जो है यूज़ करके करती है। तो अब हम 1901 में देखें तो वंदे मातरम जो है बंगाली वीकली वो शुरू होती है, और लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन से जो है बंग भंग आंदोलन के समय जो है कुछ छापे गए पत्र पत्रिकाएं भी थी, जिसमें अब हम देखें ना तो 1906 में कितने सारे हमने क्रांतिकारियों के बारे में बात की थी, तो हमने उनके वर्क के बारे में भी बात की थी, तो वही सब जो है यहाँ छपना शुरू हुआ था। जैसे वंदे मातरम हो गया कलकत्ता में, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल ने शुरू की थी, जो बेसिकली क्रांतिकारी थे, जिनके बारे में हमने अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की जो वीडियो है उसमें पढ़ा था, ठीक है। युगांतर भी हमने पढ़ा था, जब युगांतर समिति के बारे में बात की थी, तो ये भी जो है कलकत्ता में बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने जो है शुरू की। ऐसे ही संध्या शुरू होती है बंगाल में, जो है ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने शुरू करी, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी क्रांतिकारियों ने भी जो है इसका सहारा लिया मीडिया का, और आगे चल के जो है एक न्यूज़पेपर एक्ट 1908 जो है आता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, क्योंकि भाई वो बंगाल विभाजन करने जा रहा था, तो उससे जो है काफ़ी सारा जो कहते हैं ना लोगों के मन में गवर्नमेंट के खिलाफ जो है एक बुरा व्यू जो है वो भर के आ रहा था, और काफ़ी सारी जो है क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ जो थी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जन्म ले रही थी, ठीक है। एक तरफ जहाँ स्वदेशी मूवमेंट था, वहीं दूसरी तरफ जो है बाद में जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी चल रही थी। तो सब जो है पर सहारा जो है न्यूज़पेपर्स को बना रहे थे गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म के लिए। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यों को भाई छिपाने के लिए कि भाई उसने जिस तरीके से काम किया और लोगों के बीच में जो उसके लिए जो है बुरी विचारधाराएं बनने लगी, तो उसे जो है समाचार में प्रतिबंध लाने के लिए नियम बनाने ज़रूरी थे। तो उसने जैसे संध्या था, हमने देखा युगांतर देखा, वंदे मातरम देखा, इन तीनों पत्रिकाओं पे कार्रवाई शुरू करवाई इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। आगे चल के हम बात करते हैं इंडियन प्रेस एक्ट 1910 की। तो जो है लॉर्ड लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रावधान जो भी थे उन सबको जो है वापस ले आता है 1910 तक आते आते, ठीक है। और अब जो है उसमें बस और जो चीज़ें ऐड हुई थी हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि देखो सारे प्रोविजन तो भाई लॉर्ड लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाले ही थे कि भाई मैजिस्ट्रेट को जो है पावर दे दी जाएगी कि वो जो है उनके बेसिकली इक्विपमेंट्स हैं उनको जब्त कर ले और उनके खिलाफ कोई न्यायिक कार्यवाही भी की नहीं जा सकती थी, ठीक है। तो वो सब तो प्रावधान रहेंगे ही रहेंगे, बस एड ऑन जो इस एक्ट के थ्रू कर दिया था इंडियन प्रेस एक्ट के थ्रू कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, भाई हमने ये भी बात की थी इससे पहले, जो है रजिस्ट्रेशन कराना जो है ज़रूरी था रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू सब चीज़ सबके बारे में। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लगते थे पैसे, तो अब इन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि जो मिनिमम है 500 रुपये लगेंगे, मैक्सिमम 2000। अब भाई मिनिमम तो आपको लगता है कभी लग सकता है, वो तो मैक्सिमम ही लेंगे ज़्यादातर। तो जो है मैक्सिमम जो अमाउंट था वो 2000 था, वो देना पड़ता था अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, और वो अगर क्या वो आपको कराना ही पड़ेगा। और हमने ये भी देखा था कि उनके पास ये राइट होता था कि वो जो है प्रेस को सील कर सकते हैं, प्रेस को बेसिकली अगर उन्हें लगा कि भाई कुछ ऐसा छाप दिया है जो वो नहीं चाहते हैं तो वो उसको जब्त कर सकते हैं, है ना। तो अब भाई कारण तो वो कुछ भी निकाल सकते हैं जब्त करने के लिए, है ना। इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, हर छोटी चीज़ पे वो कर सकते हैं। तो इसीलिए जब प्रेस पे कार्रवाई होती थी तो उन्हें री रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी पड़ जाता था, क्योंकि जब्त हो चुकी थी ना, तो री रजिस्ट्रेशन अब कराना है तो फिर उन्हें जो है मिनिमम 1000 रुपीज़ और मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ जो है देने पड़ते थे। तो ये जो है उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर आप फ्रेशली रजिस्टर कराओगे तो आपको तकरीबन 2000 ज़्यादा देने पड़ेंगे, वहीं अगर आप री रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको 10,000 तो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब किसी भी आपत्तिजनक कारण रजिस्ट्रेशन तो रद्द कर ही सकते हैं,
सुरक्षा तो अब उसमें जब वो पहले रजिस्ट्रेशन के लिए जो एक्स्ट्रा सुरक्षा राशि जो देते थे, है ना, सिक्योरिटी अमाउंट जैसे हम कहते हैं, वो जो देते थे, ये उसको भी जब्त कर लेते थे। सबसे बुरी बात कि भाई ये उसको भी जब्त कर लेते थे, ये वो भी वापस नहीं देते थे। तो ये तो अमाउंट है ही है, और इसके बाद जो सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है वो भी देना पड़ता है, और ये किसी भी रीज़न से जब्त कर लेंगे तो वो सिक्योरिटी अमाउंट भी चला जाएगा। तो इसीलिए कितने लोगों को तो भाई ऐसे ही वो इस कैटेगरी से बाहर कर देते हैं कि वो छाप ही ना पाए, न्यूज़पेपर्स हो गए या जो भी है वो मीडिया का यूज़ ही ना कर पाए। इतना उन पे बोझ डाल दो कि वो बेनिफिट ही ना ले पाए किसी भी तरीके का। तो आगे चल के ये चलो एक्ट आया, पर न्यूज़पेपर जैसे मैंने बोला छपना बंद नहीं होंगे। लोगों में विचारधाराएं जो फैलानी है नेशनलिज्म की वो चलती ही रहेंगी। जब हमने बात की कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई है, तो वहाँ पे बहुत सारे लीडर्स जो हैं उभरे हैं, और अब वो सब जो है इन्हीं को एक माध्यम बनाते हैं। तो 1913 में द बॉम्बे क्रॉनिकल छपती है, फिर न्यू इंडिया 1916 में जो है इंग्लिश में छापी जाती है एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। मद्रास स्टैंडर्ड जो है हिंदी में उसने जो है 1914 में ख़रीद ली थी, और आगे चल के जो है कॉमनवेल्थ भी जो है इंग्लिश में एनी बेसेंट ने छापी, ठीक है। जो आगे चल के भाई देखो उर्दू, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, मराठी सब में मिलेगी, ठीक है। वंदे मातरम जो है पेरिस में वो छापा गया लाला हरदयाल द्वारा। हमने वंदे मातरम ऊपर भी बात की थी, पर ये जो छपा है ये पेरिस में छपा है, जो लाला हरदयाल ने छापा है, और उन्होंने जो है गदर भी छापी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में भी। तो बेसिकली सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी जो है काफ़ी सारे काम जो है छापे गए। अब हम बात करें महात्मा गांधी की, तो उन्होंने भी काफ़ी पत्र पत्रिकाएं जो हैं लागू की। जैसे 1904 में हम देखें तो इंडियन ओपिनियन जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका में लिखी थी, जो आगे चल के इंग्लिश, तमिल, गुजराती सब में जो है पब्लिश होती है। 1919 में उन्होंने यंग इंडिया लिखी, जो गुजराती में पब्लिश हुई थी, ठीक है। और 1933 की बात करें तो हरिजन जो है उन्होंने अंग्रेजी भाषा में पूना में छापी, हरिजन बंधु जो हैं गुजराती में, और हरिजन सेवक जो हैं वो हिंदी में, ठीक है। सारे नाम क्योंकि ये सिमिलर है तो आप ये ध्यान रखें, हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु, बंधु आ जाए तो गुजराती में, और सेवक आ जाए तो ये हिंदी में, ठीक है। अब हम अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स की बात करें तो, क्योंकि भाई ऐसे ना हम पूरा टाइम पीरियड देखते तो आ रहे हैं, बट बीच में भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स रहने वाले हैं, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस को छापा, BR अम्बेडकर ने जो है बहिष्कार भारत या मूक नायक जो है उसको छापा, स्वामी विवेकानंद की जो है प्रबुद्ध भारत हो गई, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है मौलाना अब्दुल कलाम की अल हिलाल हो गई, अल विलाल हो गई, ठीक है। तो ये याद रखें, हिलाल विलाल ये हो गई। जवाहरलाल नेहरू की नेशनल जो है हेराल्ड हो गई। दादा भाई नौरोजी की हमने ऊपर देखा ही था, रस्त गुफ्तार जो है, ट्रुथ टेलर, वॉइस ऑफ इंडिया, ये सब हो गई। GD बिरला जो हो गए हिंदुस्तान टाइम्स, MM मालविया जो है हिंदुस्तान, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है सुधारक लिखी, गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप लिखी, जो क्रांतिकारी पत्र था 1913 का, जो बिजोलिया जो है बिजोलिया आंदोलन तो हुआ था उसके समर्थन में था। जिन्ना ने लिखी डॉन, मैडम भिकाजी कामा ने तलवार जो है पेरिस में लिखी, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल लिखी, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं 1921 की, तो इस समय तक जो है सर तेग बहादुर सप्रू की जो है सिफारिश पर एक कमेटी बैठती है, और जो है द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 से जो है इंडियन प्रेस एक्ट 1910 को जो है बेसिकली इन दोनों को रद्द कर दिया जाता है। और अब क्योंकि 1930 में जो है सविनय आंदोलन बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लागू हो जाता है, तो फिर से जो है एक द इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 आता है, जिसके तहत जो है सप्रू के कहने पे 1910 के एक्ट का प्रावधान रद्द करके फिर से जो है करते हुए वे फिर से उसे लागू कर दिया जाता है। और इसी के विस्तार में जो है आगे चलकर जो है क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1932 का वो लाया जाता है, और उसमें फिर से जो है प्री सेंसरशिप एक्ट जो है वो लागू कर दिया जाता है, ठीक है।
अब इसके बाद हम सीधा बात करते हैं 1947 की, जब प्रेस इंक्वायरी कमेटी जो है एक समाचार पत्र जांच या समीक्षा समिति जो है बैठती है। अब क्योंकि भाई आज़ादी मिल गई है ना, तो इसीलिए जो है विधानसभा द्वारा जो है मौलिक अधिकारों के तहत प्रेस कानूनों की जांच करने के लिए जो है इसे स्थापित किया गया। और इसमें इंडियन प्रेस एक्ट, इमरजेंसी एक्ट जो था 1931 और क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो बाद में उसके आगे उसमें और चीज़ें ऐड करने के लिए लाया गया था 1932 में, उसको हटा दिया और अन्य अधिनियमों में जो हैं जो भी थे उनको चेंज करने के लिए या उनमें रिफॉर्म करने के लिए सिफारिश की गई। तो इन शॉर्ट जो है हमने देखा कि भाई ठीक है, उसके बाद जो है प्रेस को फ्रीडम मिल जाती है आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अब हम इतने सारे पत्र पत्रिकाओं के बारे में पढ़ते हुए आए हैं, तो अब हम शॉर्ट में फिर से जो है एक बारी क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर किसने लिखा और कौन सा किसके लिए जाना जाता है। तो हम शॉर्ट में फिर से बात करते हैं। ठीक है, जैसे समाचार दर्पण जो है, ठीक है, वो 31 में 1880 में जो है कैरी और मार्शमैन ने जो हमने देखा था सेरामपुर से प्रकाशित करवाया था। ये जो है फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर था इंडिया का जो बंगाली भाषा में था। ठीक है, हमने ये बात की थी। दूसरा हमने देखा था फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर जो था वो था उद्दंत मातंड, है ना, जो 30 में 1826 में जो है पंडित जुगल किशोर शुक्ला द्वारा जो है शुरू किया गया था। और कलकत्ता का हर ट्यूसडे जो है ये साप्ताहिक पत्र शुरू किया गया था, है ना। आगे हमने बात ये भी की थी ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली पब्लिश न्यूज़पेपर इंडिया का जो था वो गुजराती और अंग्रेज़ी में वो था बॉम्बे समाचार जो 1822 में आया। ये सब जो है कुछ न्यू नहीं है, ये जो हमने सब ऊपर पढ़े हैं न्यूज़पेपर ये सब वही हैं। ठीक है, आगे क्या था, ये वाला जो न्यूज़पेपर था ये हमने देखा था ना, जो फरदूनजी जो मजबान थे उनके द्वारा शुरू किया गया। फिर हमने देखा, अब हम देखते हैं फर्स्ट ई न्यूज़पेपर जो था भारत का वो था द हिंदू 1996 में, बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद में ही शुरू हुआ। और इस ई पेपर को जो है समिट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है लिमिटेड द्वारा जो है आधुनिक तकनीक का उपयोग करके जो है इसे विकसित किया गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये तो हमने क्योंकि भाई जब हम साथ ही साथ एक कंटिन्यूएशन में फर्स्ट की बात कर रहे थे तो इसलिए ऐड कर दिया। बट अभी हम जो है इन्हीं न्यूज़पेपर, इन्हीं टाइम पीरियड के न्यूज़पेपर की बात करेंगे। 6 जनवरी 1832 में दर्पण जो है आती है, जो बाल शास्त्री जंभेकर जो है द्वारा शुरू होती है, जो कि फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर। और ये जो है पेपर जो था बायलैंग्वेज जो है फ्रेगनेटली बेसिकली द्विभाषीय पक्षता का था, जिसमें इंग्लिश में जो है बॉम्बे दर्पण के रूप में प्रकाशित किया गया और 1840 में जाके ये बंद हो जाता है। अभी हमने बात की मराठी न्यूज़पेपर की, अब हम बात करते हैं उड़िया न्यूज़पेपर की। तो उड़िया न्यूज़पेपर जो था अलकल दीपिका का था। ठीक है, न्यूज़पेपर का नाम था, जो कि साप्ताहिक था। 4 अगस्त 1866 में आया था और किसके द्वारा लिखा गया था भाई, गौरी शंकर रे और बाबू जो है बिचेंद्रानंद दास के द्वारा। ठीक है, आगे हम बात करें उर्दू में न्यूज़पेपर जो है भारत का वो था जामे जहानुमा 1822 में कलकत्ता में। ठीक है, और ये जो है भाई सन जो था ताराचंद दत्त उसका पुत्र था, किसका, अब जो है हरिहर दत्ता। अब ये जो है इनका बेटा, इन्होंने ये शुरू किया था। बट अब ये हमें ये भी तो पता होना चाहिए ताराचंद दत्ता था कौन। तो ये ताराचंद दत्ता जो था बंगाली पत्रकार था, एक बंगाली साप्ताहिक जो संवाद कौमुदिनी थी, जो हमने देखा था राजा राम मोहन रॉय के टाइम का हमने पढ़ा था। तो ये उनके संपादक थे, एडिटर थे। ठीक है, आगे हम बात करें तमिल लैंग्वेज में, तो तमिल लैंग्वेज में जो है स्वदेश मित्रन जो थी 1881 में आती है, मद्रास में पब्लिश हुआ और अब जो है चेन्नई जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और किसके द्वारा छापा गया था, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, अब हम बात करते हैं तेलुगु न्यूज़पेपर की। तो फर्स्ट तेलुगु न्यूज़पेपर जो था वो था कृष्ण पत्रिका, जो 1902 में जो है साप्ताहिक समाचार पत्र था और किसके द्वारा चालू किया गया था, कृष्णा जिला एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कन्नड़ा लैंग्वेज में जो है पहला न्यूज़पेपर, तो वो था मंगलूर समाचार, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, द न्यूज़ ऑफ मंगलोर। तो ये किसने प्रकाशित किया था, तो जर्नल रेव हर्मल फेडरिक मोगलिंग ने, ठीक है, बहुत बड़ा नेम है। आगे चल के अब हम बात करें फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर, तो वो बंगाल गजट था, जो है भारत का प्रथम अखबार जो कहा जाता है 29 जन 1780s में, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, जो हम ऑगस्टस हिक्की का देखते हैं ना बंगाल गजट, वो सिर्फ बंगाल गजट था, पर जो हम बात कर, ठीक है, बंगाल गजट, ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जो साप्ताहिक पत्र शुरू किया था वो था द बंगाल गजट, द ज़रूर याद रखें। पर आगे चल के हम बात करेंगे ना बंगाल गजट की, सिर्फ बंगाल गजट, वो भारतीय द्वारा प्रथम अखबार था। किसके द्वारा लिखा गया था अंग्रेजी में, गंगाधर भट्टाचार्य। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको भाई द लिखा मिल रहा है तो सीधा आप समझ लो बंगाल गजट के आगे द लिखा है, तो ये पहला न्यूज़पेपर है और अगस्टस हिक्की ने जो है इसे शुरू किया था। वहीं अगर ये द नहीं लिखा है, सिर्फ बंगाल गजट लिखा है, तो मतलब ये भारतीय द्वारा शुरू किया गया है, और भारतीय कौन, गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं इंडियन लैंग्वेज में, तो हमने बात की थी दिग्दर्शन की 1818 में, जो बंगाली भाषा में मासिक पत्रिका का एक मैगजीन था। और अगर हम पर्शियन लैंग्वेज में बात करें, हमने ऊपर बात की थी उर्दू की, अब हम बात कर रहे हैं पर्शियन लैंग्वेज की। तो पर्शियन लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर आता है 1822 में मिरातुल अखबार आता है, जो भाई राजा राम मोहन द्वारा शुरू किया जाता है, पर जो उसके मुख्य संपादक होते हैं, एडिटर्स होते हैं, वो जॉन जेम्स कार्टर होते हैं और राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।